गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोटिवेशन और उसकी थ्योरीज। ठीक है, मोटिवेशन और उसकी थ्योरीज करेंगे हम इस लेक्चर में। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि मोटिवेशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो मोटिवेशन इज़ द करेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प यू अचीव योर गोल। इट इज़ द ड्राइव दैट पुशेज यू टू वर्क हार्ड। इट इज़ द एनर्जी दैट गिव यू द स्ट्रेंथ टू गेट अप एंड कीप गोइंग इवन व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे। राइट, क्या बोल रहे हैं कि मोटिवेशन एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती है जो आपको हेल्प करती है कि जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने में। ठीक है, कि मोटिवेशन क्या है कि वो आपको पुश करती रहती है कि आप जो है हार्ड वर्क करो। ठीक है, अपना जो भी काम है, आपने जो गोल सेट किया उसको अचीव करने के लिए आप हार्ड वर्क करो। ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, आपको स्ट्रेंथ देती है कि आप अपना काम जो है वो करते जाओ, चाहे आपकी सिचुएशन जो है वो आपके अकॉर्डिंग हो या ना हो। ठीक है, आपकी सिचुएशन जो है वो आपकी उल्ट चल रही हो, बट मोटिवेशन क्या है, वो आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करती है कि आपने क्या है कि कीप गोइंग। ठीक है, आपने जो अपना टारगेट है उसको अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम मोटिवेशन बोलते हैं, जो आपको क्या है कि इन्फ्लुएंस करती है कि आपने ये टारगेट जो है वो अचीव करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आपके सिलेबस में है थियोरीज ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरी हमारे पास है मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसको हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैस्लोस की थ्योरी क्या कहती है कि हर एक हमारे पास एक हायरार्की ऑफ नीड होती है। ठीक है, लोअर नीड से लेकर अपर नीड तक हायर लेवल्स की नीड होती है ना हर एक इंडिविजुअल के। जब हमारी लोअर नीड है वो फुलफिल होगी तो हम क्या है नेक्स्ट जो हायर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैस्लो थ्योरी क्या है, मेंटेन करती है डैट अ पर्सन डज नॉट फील अ हायर नीड अंटिल। ठीक है, मेंटेन क्या कहती है कि पर्सन हायर नीड जो है वो फील नहीं कर सकता जब तक उसकी जो करंट लेवल की नीड है सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं कि जब हमारी एक ज़रूरत पूरी हो जाती है तो ठीक है हम दूसरी की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारी पहले नीड थी कि हमने मोबाइल फ़ोन लेना है। ठीक है, अब हमें मोबाइल फ़ोन मिल गया, अब हमारी नीड क्या अराइज़ होगी कि हमने लैपटॉप भी लेना है। ठीक है, लैपटॉप के बाद हमने ये लेना, तो वो हमारी नेक्स्ट लेवल पर तक हमारी नीड जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, वो अनलिमिटेड है, हमारी नीड्स जो है नीड वांट डिज़ायर्स हमारी अनलिमिटेड है। ठीक है, एक चीज़ हमारी पूरी होती है, ठीक है, एक नीड वांट हमारी पूरी होती है तो हम दूसरी की तरफ बढ़ने की, दूसरी को लेने के लिए सोचने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये है नीड हायरार्की। ठीक है, सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड आती है, फिर सेफ्टी नीड, सोशल नीड, स्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड में ठीक है जैसे कि हमारी बेसिक्स नीड जो होती हैं फूड शेल्टर क्लोथिंग वो आ जाती है। सेफ्टी नीड्स की हमें है ना, जहाँ हम इन्वायरमेंट में यहाँ रह रहे हैं तो वहाँ हमें सेफ्टी प्रोवाइड हो हमारी फैमिली को। ठीक है, फिर सोशल नीड्स मीन्स क्या है कि हमारे जो सोशल सोसाइटी है वहाँ हमारे रिलेशनशिप बिल्ड हो सोसाइटी के साथ। स्टीम नीड्स, ठीक है, तो स्टीम नीड्स में हो गया कि हमें रिकॉग्नाइजेशन मिले हमारे काम के लिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तक बहुत ही कम लोग पहुंचते हैं। ठीक है, इसमें स्टेटस आ गया। ठीक है, ये सारी नीड्स आ गई। ठीक है, तो एक जो मैनेजमेंट है, जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर ये नीड्स कैसे अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल मोटिवेशन में क्या है कि अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको ब्रेक प्रोवाइड करो। ठीक है, लंच के लिए है ना, पे सैलरी डेट अलाउ वर्कर टू बाई लाइफ एसेंशियल, कि उनको ऐसी सैलरी पे करो जिससे क्या है कि वो अपनी लाइफ की जो एसेंशियल चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो पूरा कर सके। ठीक है, नेक्स्ट इज सेफ्टी नीड, प्रोवाइड उनको ऐसा वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो। ठीक है, जो सेफ़ हो, जॉब सिक्योरिटी हो, फ्रीडम हो, है ना, किसी तरह का थ्रेट ना हो उनको। राइट, थर्ड इज़ सोशल नीड। ठीक है, उनके बीच एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस की जो फीलिंग होती है वो डेवलप करो। ठीक है, एक्सेप्टेंस की। ठीक है, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टीम मोटिवेटर्स, रिकॉग्नाइज करो उनकी अचीवमेंट, उनको इम्पोर्टेंस प्रोजेक्ट जो है वो काम असाइन करो, है ना, उनको स्टेटस प्रोवाइड करो जिससे एम्प्लॉय जो है वैल्यू और अप्रिशिएटेड फील करे। नेक्स्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, उनको चैलेंजिंग एंड मीनिंगफुल वर्क असाइनमेंट जो है उनको ऑफर करनी, जिससे क्या है वो इनोवेशन लेकर आए, क्रिएटिविटी लेकर आए। ठीक है, ये है हमारी नीड्स। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी जो है वो हमारी है हसबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीनिक थ्योरी, जिसको हम टू फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मोटिवेशन हाइजीनिक थ्योरी क्या है, Frederick Herzberg performed study to determine which factor in an
एम्प्लॉयज़ वर्क इन्वायरमेंट कॉज सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, कि जो फेडरिक हेज़बर्ग से उन्होंने एक स्टडी परफॉर्म की जिसमें उन्होंने ये डिटर्मिन किया कि एम्प्लॉयज़ वर्क इन्वायरमेंट जहाँ पर वो काम करें तो कौन से फैक्टर हैं जो इनको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करें और कौन से फैक्टर हैं जो उनको डिससेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करें। तो ही पब्लिश इस फाइंडिंग। ठीक है, उन्होंने 1959 में बुक द मोटिवेशन टू वर्क बुक में अपनी फाइंडिंग जो है वो पब्लिश्ड की। ठीक है, तो दो फैक्टर थे, सेटिस्फायर्स के होते थे मोटिवेटर्स और डिससेटिस्फायर जो हाइजीनिक फैक्टर जो उनको डिससेटिस्फाई। तो मोटिवेटिंग फैक्टर्स कौन से होते थे? ठीक है, अचीवमेंट, रिकॉग्नाइजेशन देना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी एडवांसमेंट करनी उनकी वर्क इटसेल्फ। ठीक है, कि ग्रोथ, ये फैक्टर थे। ये अगर वो अचीवमेंट, ठीक है, रिकॉग्नाइज करते थे किसी की अचीवमेंट को, तो ये फैक्टर्स क्या थे? मोटिवेट करते उनको। तो हाइजीनिक फैक्टर कौन थे? जो डिससेटिस्फायर जो उनको डिससेटिस्फाई करते हैं। ठीक है जी, पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसीज़, उनकी सुपरविज़न, रिलेशनशिप कैसा है, वर्किंग कंडीशन, सैलरी, रिलेशनशिप, पीयर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है। तो ये जो फैक्टर्स थे ये उनको डिससेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती थी, राइट। अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग द जॉब शुड हैव सफिशेंट चैलेंज टू यूटिलाइज द फुल एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़। ठीक है जी, और हर्जबर्ग के अकॉर्डिंग कि जॉब जो है उनके पास सफिशेंट चैलेंज हो ताकि हम जो एम्प्लॉयज़ है उनकी जो यूटिलिटीज़ है, ठीक है, उनकी एबिलिटीज़ जो है उसको फुली यूटिलाइज़ कर सके। ठीक है जी, एम्प्लॉय हु डेमोस्ट्रेट इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एबिलिटी शुड बी गिवन इंक्रीजिंग। ठीक है, जिनकी एबिलिटी जो है वो ज़्यादा, उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। अगर इफ़ जॉब जो है डिज़ाइंड, ठीक है, कैन नॉट बी डिज़ाइन टू यूज़, ठीक है, ऐसे डिज़ाइन नहीं की गई कि एम्प्लॉयज़ की फुल एबिलिटी को यूटिलाइज़ कर सके, तो देन फर्म जो है वो क्या करती थी? ऑटोमेट करती थी टास्क को, रिप्लेस कर दे एम्प्लॉय को। ठीक है, एक लोअर लेवल स्किल। तो ठीक है, अगर पर्सन कैन नॉट बी फुली यूटिलाइज देन देयर विल बी अ मोटिवेशन प्रॉब्लम। ठीक है, अगर पर्सन जो है वो फुली यूटिलाइज नहीं होगा तो वहाँ पर क्या है कि मोटिवेशन में प्रॉब्लम है उनकी। ठीक है, थर्ड थ्योरी इज मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ठीक है, थॉट साइकोलॉजी एट टाइम। तो जो मैकग्रेगर थे, ठीक है, मैकग्रेगर, ठीक है, तो उन्होंने क्या है फाइंड किया कि उन्होंने क्लासरूम टीचिंग, ठीक है, अब दैट इज क्लासरूम टीचिंग ऑफ ह्यूमन रिलेशन इज़ नॉट ऑलवेज वर्क। ठीक है, कि क्लासरूम, ठीक है, ह्यूमन रिलेशनशिप क्या है कि वो ऑलवेज हमेशा ही प्रैक्टिस में नहीं, मतलब अच्छे से काम नहीं हो सकता। फिर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से क्या किया, हिज आइडिया रिवॉल्व एंड लीड हिम टू रिकॉग्नाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ अजम्पशन वी मेक अबाउट पीपल एंड अवर मैनेजरियल स्टाइल। तो ठीक है, उन्होंने इन्फ्लुएंस की किस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया कि अजम्पशन जो हम अपने, है ना, पीपल जो है एक दूसरे के बारे में बनाते हैं मैनेजरियल स्टाइल के लिए। ठीक है, तो मैकग्रेगर के अकॉर्डिंग थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ठीक है, थ्योरी एक्स में क्या था कि थ्योरी एक्स क्या यूम कहती थी कि जो वर्कर होते हैं वो उनका कोई एम्बिशंस नहीं होता, बहुत ही लिटिल एम्बिशन, उनका लाइफ का कोई एम नहीं होता, वो वर्क को डिसलाइक करते हैं, वो किसी मजबूरी में आकर काम करते हैं। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अवॉइड करते हैं, उनको क्लोज सुपरविजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो थ्योरी वाई के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनकी थ्योरी वाई के अकॉर्डिंग क्या था कि इसमें क्या था कि वर्कर जो हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। ठीक है, डिज़ायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के, उनको वो काम करना पसंद करते हैं, उनका शौक़ होता है काम, वो किसी मजबूरी में नहीं, वो किसी शौक़ से साथ काम करते हैं। ठीक है, उनकी लाइक पर, ठीक है, काम करते हैं। ठीक है, फिर उनको वो डिज़ायर करते हैं कि उनको टॉप लेवल जो है वो अथॉरिटी दे। ठीक है, मोटिवेशन इज़ मैक्सिमाइज बाय पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी, मोटिवेशन हम कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं? अगर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन हो, इंटरेस्टिंग जॉब हो, गुड ग्रुप रिलेशंस हो। ठीक है, नेक्स्ट इज डेविड मैकक्लेंट लर्न नीड्स थ्योरी। ठीक है, तो 3 नीड थी उसकी थ्योरी की, डेविड मैकक्लेंट की। तो फर्स्ट 3 नीड उसकी थ्योरी को हमने डिवाइड किया। ठीक है, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन। ठीक है, नीड फॉर अचीवमेंट क्या है कि आपको सक्सेस मिले अपनी लाइफ में, नीड फॉर पावर कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करो, दूसरे के बिहेवियर को, और अगर आप, ठीक है, तो नीड फॉर एफिलिएशन इसमें क्या डिज़ायर कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो। ठीक है, नीड फॉर अचीवमेंट में क्या था कि ये दे वांट टू अकम्प्लिश रीजनेबली चैलेंजिंग बट अटेनेबल गोल्स। ठीक है, वो चैलेंजिंग जॉब चाहते थे। ठीक है, उनको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, वो क्या है कि वो अकेले काम करना पसंद करते हैं। ठीक है, इसमें कि टीम रादर दैन टीम, के टीम में काम नहीं करना, हमने अकेले काम करना है। ठीक है, दे चूज़ टास्क विद मॉडरेट डिग्री ऑफ डिग्री। ठीक है, जिसमें मॉडरेट डिफ़िकल्टीज़ हो। ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ भी हो और इतना, ठीक है, उनको टाइम भी ना लगे अचीव करने में। तो ये आदत है ना, नीड फॉर अचीवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज नीड फॉर पावर। नीड फॉर पावर में क्या है कि ये क्या कि पीपल क्या थे, इस तरह के पीपल क्या है कि वो दूसरे को अपने पावर से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डिफ़िकल्टी लगे, कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।